नमस्कार बच्चों, मैं विनय दुबे मैथ्स एंड जीके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ पे मैथ्स एंड जीके के कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। बेसिक मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताऊंगा और साथ में फैक्टराइजेशन। कोई भी नंबर है उसको हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, ये 10th क्लास से लेकर के जितने भी नीचे क्लास है 9, 8, 6, 7 सभी क्लासों में यूज होता है। तो आज किसी भी नंबर को फैक्टराइज कैसे करते हैं, फिर उनको फैक्टराइजेशन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हालांकि एलसीएम और एचसीएफ निकालने की बहुत सारी विधियां हैं, तो मैं इसमें एक दो विधि आपको बताऊंगा। तो चलिए, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन बताऊंगा कोई भी नंबर का, फिर उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम। हालांकि ज़्यादातर लोग फैक्टराइजेशन को ही एलसीएम और एचसीएफ समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसे फैक्टराइजेशन बोलते हैं। एलसीएम और एचसीएफ इसके आगे की प्रोसेस होती है, ये एलसीएम और एचसीएफ नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ तक पहुँचने के लिए ये प्रोसेस है फैक्टराइजेशन। तो आज क्या बताऊंगा, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल लिया हूँ, आपको एक 140, 140 एंड 150। तो 140 को हम पहले फैक्टराइज करना सिखाएंगे, फिर 150 को फैक्टराइज करना सीखेंगे। जब ये दोनों का फैक्टराइजेशन आपको आ जाएगा, तो फिर इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले 140 का फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए जैसा कि आपको पता है, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा। 2 7 जा 7 और ये 0, फिर 2 से और कट करेंगे। तो ये 2 से जैसे ही कट किए 70 को 35 आए, 35, 35, 5 से फिर 35 को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद आएगा 7, 7 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हुआ 140 का फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज गुणनखंड, इसे हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। तो 140 का गुणनखंड आ गया, फैक्टराइज आ गया। अब 150 का गुणनखंड यानी फैक्टराइज निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको डिवाइड आता है, अगर डिवाइड आता है तब ये फैक्टराइज बनेगा। अब 150 को 2 से डिवाइड किया 75, 75 को 3 से डिवाइड करते हैं 25, और 25 को 5 से डिवाइड करते हैं 5, और 5 को 5 से डिवाइड किया 1। तो यहाँ 140 और 150 का फैक्टराइज आ गया। इसको हम लिख लेते हैं। 140 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू, फिर से 2 इंटू 5 इंटू 7। तो सारे नंबर जिन जिन से डिवाइड किया हूँ यहाँ लिख लिया। फिर ऐसे ही 150 को मैं जिन से डिवाइड किया हूँ ये नंबर लिख लिया। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर से 5। तो ये 140 का फैक्टराइजेशन आ गया, 150 का फैक्टराइजेशन आ गया। पहला आंसर आ चुका है। ये आपसे पूछा गया था 140 और 150 का फैक्टराइज क्या होगा। अब चलिए आगे अब आपको बताता हूँ एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो मैं फैक्टराइजेशन के थ्रू ही डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखा रहा हूँ। तो देखिए, अलग से कुछ नहीं, यहाँ पहले लिख लीजिए 140 के सारे फैक्टराइज और 150 के सारे फैक्टराइज। तो जो आपको बेसिक तरीका पता है, तो इसमें पेयर बना लेते हैं। दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ के लिए 2 लिख लेते हैं। फिर दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो मैं 5 लिख दिया। ये एचसीएफ ऑफ 140 एंड 150, तो ये कितना आ गया 10। लेकिन इसको मैं एक दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। 140 के सारे नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, 150 के सारे फैक्टराइज लिखे हुए हैं। अब चेक करिए 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसलिए 2 की पावर 2 हुई। 5 कितनी बार है, अकेला है। 7 कितनी बार है, अकेला है। ऐसे 150 को भी 2 कितनी बार है, 1 बार है। 3 कितनी बार है, 1 बार है। 5, ध्यान से देखिए, 5 2 बार है। अब एचसीएफ निकालने के लिए ध्यान से देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए इनमें सबसे छोटी पावर कौन सी है। 2 छोटा होता है कि 2 की पावर 2, इनमें छोटा होता है 2, इसलिए 2 है इसका एचसीएफ। और 3 क्या दोनों में है, नहीं लिखेंगे। 5 दोनों में है क्या, बिल्कुल है। लेकिन इन 5 की पावर 2 में छोटा कौन है, तो छोटा 5 है, इसलिए 5 को लिखा। 7 क्या दोनों में है, नहीं है, तो 7 भी नहीं लिखेंगे। ध्यान रखिए, दोनों में चेक करेंगे छोटी नंबर क्या है। तो 2 छोटा है कि 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 छोटा है, इसलिए 2 आया। और 5 की पावर 2, 5 में से छोटा कौन है, 5, तो 5 लिखा। यानी एचसीएफ निकालने के लिए छोटी नंबर को लिखा जाता है, दोनों में जो छोटा फैक्टराइज है।
तो 2 और 5 मिल गया, इसलिए 10 आया। अब एलसीएम के लिए चेक करिए, एकदम इसी का उल्टा, एचसीएफ का आप उल्टा कर दीजिए, बड़ी पावर को लिख लीजिए, और दोनों में हो चाहे ना हो फिर भी लिखिए दोनों से। तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ 140 और 150 का, इन दोनों में बड़ी पावर क्या है, 2 या 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 है, लिख गया। फिर 3 क्या दोनों में है, दोनों में हो चाहे ना, एक में भी अगर है तो उसको लिखा जाएगा, और 3 एक में है तो 3 लिख लिया। फिर 5 दोनों में है लेकिन बड़ी पावर क्या है, 5 की पावर 2 है, इसको लिख लिया। फिर 7 दोनों में है क्या, नहीं है, सिर्फ अकेला है, ये 7 लिख लिया। तो अब देखिए, एचसीएफ के लिए छोटी पावर, एलसीएम के लिए बड़ी पावर, तो बड़ी पावर भी लिख लिया। अब इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, हालांकि डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई, इसको 2 की पावर 2 2 बार लिखा, 5 की पावर 2 2 बार लिखा, 3 एक बार है, 7 बार है। आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, 2 में 2 का गुणा, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 5 का, फिर 7 का, ये थोड़ा सा कठिन मल्टीप्लाई होगा। अब आपको मल्टीप्लाई में बताता हूँ, पहले इस 2 का मल्टीप्लाई 5 से करिए, 10 आया। फिर दूसरे 2 का दूसरे 5 से मल्टीप्लाई करिए, 10 आया। तो 10 में 10 का मल्टीप्लाई 100 आ चुका है। अब 7 में 3 का मल्टीप्लाई करिए, 7 में 3 का मल्टीप्लाई करिए 21, तो 7 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 21 आया, 100 पहले ही आ चुका है, तो 21 के आगे 2 जीरो ऐड कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया बिना आपको मल्टीप्लाई किए। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आप समझिए, जहाँ कहीं भी 2 और 5 मिलता है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो ये रहा आपको फैक्टराइजेशन, दोनों का गुणनखंड, फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका बताया। ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि एलसीएम कैसे निकले, दोनों को साथ में रखिए और फिर यहाँ से कट करना शुरू करिए, 2 से कट किए, फिर 2 से कट करिए, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, सारे नंबर को कट कर दीजिए, जो यहाँ नंबर आता है मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये नंबर पता है आपको, लेकिन साथ में आप ये एलसीएम निकालना सीखिए। इस फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू डायरेक्ट आपका एचसीएफ और एलसीएम साथ में आ जाता है। बस अंतर क्या रखना है ध्यान, कि जब एचसीएफ निकाल लेंगे तो दोनों में से छोटी पावर लिखी जाएगी, और एलसीएम निकालेंगे तो दोनों में से बड़ी पावर लिखी जाएगी। ये रहा है आपका एलसीएम और एचसीएफ और फैक्टराइजेशन निकालने की मेथड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं नेक्स्ट भी वीडियो बनाऊं तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, तभी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको नहीं पसंद आता तो फिर कोई बात नहीं, आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे इसका मतलब। तो चलिए, मैं आपको ये जानकारी देने का प्रयास किया हूँ।